हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कनिका। स्वागत है आपका आज फिर से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करके सारी नोटिफिकेशंस आप प्राप्त करेंगे अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आपने पढ़ लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक कुछ अलग है, कुछ हटके है। अपने घर से नकारात्मक एनर्जी को हम कैसे निकालें, हाउ टू एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जी। एक्चुअली में हम सभी के घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों होती है। जैसे कि हमारे सुख और दुख का जोड़ा है, वैसे ही एनर्जी का भी जोड़ा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो कई बार हम ये पॉजिटिव एनर्जी तो महसूस करते हैं, जैसे हम खुश हैं तो पॉजिटिव एनर्जी है, हम हैप्पी हैं तो पॉजिटिव एनर्जी है, बच्चे खुश हैं चहचहा रहे हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। अगर आपके घर में चिड़ियाँ चहचहा रही हैं तो आपको पॉजिटिविटी का अपने आप एहसास होगा। आप पूजा करते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी अपने आप फील होती है। उसी प्रकार से नेगेटिविटी भी होती है। नेगेटिविटी भी आप किसी किसी के घर में एंटर करेंगे तो आपको फील होगा इसके घर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ तो है जो गड़बड़ है, बट एक्चुअली में वो नेगेटिविटी है। अब आप उस नेगेटिविटी को कैसे हटा सकते हैं, क्या है वो नेगेटिविटी, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है आपके घर से उस नेगेटिविटी को हटाना। बिकॉज़ आप अपने घर को डेकोरेट कर लेते हैं, डक डक कर लेते हैं, घर की शोभा बढ़ा लेते हैं डिफरेंट चीज़ों से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए एटलीस्ट इन अ मंथ और इन अ वीक्स टाइम, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो वो आप करेंगे तो इससे आपके घर में एक पॉजिटिविटी का वास होगा, नकारात्मकता हटेगी, नेगेटिविटी हटेगी और पॉजिटिव वाइब्स एंटर करेंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले टिप में मैं आपको सॉल्ट का प्रयोग करके दिखा रही हूँ। ये एक बाउल में मैंने सॉल्ट ले लिया है और इसको मैं अपने घर के एक कॉर्नर में रखने जा रही हूँ। बिकॉज सॉल्ट अपने घर में रखने से सारी नेगेटिविटी जो होती है वो निकल जाती है। ये भी एक तरीका है नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से निकालने का। ये मैंने एक बाउल में सॉल्ट अगेन ले लिया है। ये हिमालयन सॉल्ट है, आप पिंक सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं स्प्रिंकल करूंगी अपने घर के चारों कॉर्नर्स में। ये भी नेगेटिविटी को एलिमिनेट कर देते हैं और आपकी एनर्जी जो कि अच्छी एनर्जी है उसको चैनलाइज रिप्रोग्राम कर देते हैं। आप सॉल्ट को अपने पोछे के पानी में मिक्स कर सकते हैं एवरीडे। उससे आप घर में पोछा लगवाइए, उससे भी आपके घर में बहुत शुद्धि, बहुत अच्छा वातावरण रहता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो मेरी तरह आप भी एक ट्रिक अपना सकते हैं। मैंने हमें जो घर में जब हम फिनाइल लाते हैं उसमें मैं बाउल में सॉल्ट डाल के रख देती हूँ और फिर जब बाई पोंछा लगाती है तो उसी पानी से पूरे घर में पोंछा लग जाता है। और बार बार हमें एवरीडे याद नहीं रखना होता कि हम इसमें सॉल्ट मिलाया या नहीं। तो ये देखिए, मैं हर घर कोने के अपने सारे कॉर्नर्स में मैंने छोटा छोटा स्प्रिंकल कर दिया है। एवरी सैटरडे आप ये करेंगे। ये एक टोटका भी है और बहुत अच्छा टोटका है। इससे नकारात्मकता पूरी तरीके से आपके घर से चली जाती है और एक अपने आप आप फील करेंगे कि आपके घर में एक बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस हो गई है। आप सडनली एक चेंज फील करेंगे। आप इसको प्लीज करके जरूर देखें। ये भी एक सॉल्ट का मैं प्रयोग कर रही हूँ। इसमें मैंने उपयोग किया है खाली ग्लास, जो कि कांच का ग्लास है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी के बाद आपको एक कटा हुआ लेमन लेना है, जो उसमें आपको पानी में डाल देना है। उसको सीधा करके डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उल्टा या सीधा किसी भी तरीके से गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आपको 1 चम्मच सॉल्ट मिलाना है और घर के ऐसे कोने में रखना है जिस कोने में किसी की नजर ना पड़ती हो, और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको इसको मिलाना नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सारी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको रिमूव करने का। ये आप सैटरडे को आप इसको रखिए और सैटरडे को ही इस पानी को आप हफ्ते के हफ्ते बदल दीजिए। ये बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें फील करेंगे कि आपके घर में एक क्लियर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा।
सेकेंड टिप है रिमूव क्लटर। रिमूव करें अपने घर से गंदगी। कई बार हम गंदगी इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मेस्ड हो जाती हैं और हम उनको हटा नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। अगर आपके घर के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की गंदगी पाइलअप हो रही है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कपड़े, तो प्लीज़ उनको हटाइए, साफ रखिए, कोशिश करिए एक आइटिनरी, एक शेड्यूल बना के काम करने का कोशिश करिए। जिन भी चीज़ों की अब आपको आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों या मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो उनको रिमूव करिए। हफ्ते में एक बार अपनी अलमीरा, कबर्ड्स को जमाने की कोशिश करिए। ऑर्गेनाइज रहेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आपके घर में आएगी। आप कोशिश करें कि घर की एनर्जी ब्रेक हो। एनर्जी ब्रेक होगी अच्छा म्यूजिक सुनने से या अच्छा म्यूजिक गाने से। जैसे आप आरती गाते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल भजन लगा दीजिए, वो भी आपकी घर की एनर्जी को ब्रेक करेगा। जिस प्रकार मदर नेचर बारिश करके, बादलों की गर्जना करके या बिजली गिरा के अपने आप को रिफ्रेश करती है। आप देखते हैं जब बारिश हो जाती है तो आपके घर, आपका बाहर का एनवायरनमेंट कितना क्लीन, रिफ्रेश, एकदम चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से घर में भी होता है। ऐसा कहते हैं कि शांत जगह में शैतान का वास होता है। मंदिरों में भी घंटे बजते हैं, शंखनाद होते हैं और लोग गाते हैं, आरती गाते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं और गाते हैं, तो वहाँ की एक एनर्जी ब्रेक होती है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आप भी घर में इसी प्रकार की कोशिश करिए। हरियाली किसको पसंद नहीं होती। जब बाहर आप हरियाली देखते हैं तो आपको कितना सूदिंग लगता है, आंखों को कितनी एक अलग सी एनर्जी मिलती है। तो घर में क्यों ना हो ये एनर्जी। तो अगर आप बाहर की एनर्जी घर में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली घर की एनर्जी एकदम चेंज हो जाएगी। कोशिश करिए बालकनी में, घर के अंदर, घर के कोने में, जहां आप कर सकते हैं वहां ग्रीनरी ऐड करिए। और ये जो ग्रीनरी है ये नॉन लिविंग नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल प्लांट्स सिर्फ आप डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, बट ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और सडनली आपके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। बिकॉज आपकी आंखों को जब अच्छा दिख रहा है तो अच्छा होना ही है, अच्छा होगा, ये आप मान के चलिए। तो ये सब करने के लिए आपको छोटी छोटी कोशिशें करनी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। देखिए खिलखिला रहे हैं मनी प्लांट, इसी प्रकार से हमारा घर खिल उठे खुशियों से, पॉजिटिव एनर्जी से। तो ये भी एक कोशिश करिए, प्लांट्स लाइए और लगाइए। अगर आपको लग रहा है आपके घर में नेगेटिविटी का अभी भी वास है तो घर के कॉर्नर्स में जाके क्लैपिंग करिए, जो भी आपके घर के 4 कॉर्नर हैं। पुराणों में, पुरानी कहावतों में ऐसा कहा गया है कि सोते को जगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कई बार हमारे घर में नकारात्मकता बैठ जाती है तो उसको जगाते हैं क्लैपिंग करके। जगाना इन द सेंस कि उसको निकालना है घर से बाहर, तो क्लैपिंग करके हम उसको जगाते हैं और कहते हैं कि ये एरिया हो गया है रिफ्रेश और आप यहाँ से जाइए। तो कोशिश करिए घर के हर कोने में महीने में एक बार, जब आपको समय लगे, जिस कोने में आप जा रहे हैं, आप ये ट्रिक छोटे बच्चों के साथ भी अपना सकते हैं। कई बार आप जाते हैं किसी मॉल में, वॉशरूम में, आपको फीलिंग डर लगता है तो आप वहां जाके भी ऐसे क्लैप कर सकते हैं। लोग आपको पागल नहीं समझेंगे बिकॉज कई लोगों को ये पता होता है। ये बहुत ही अनोखा और बहुत ही पुराना तरीका है। आप अगर देखेंगे तो यूएस में, एशियन कंट्रीज में बहुत जगह ये तरीका फॉलो होता है टू एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे थम्स अप देके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।